हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है ये भी अवयू की स्टडी से रिलेटेड होने वाला है। और आज अवयू का है तीसरा दिन। शाम को हम थोड़ी देर के लिए छत में जाते हैं, आधा एक घंटा, क्योंकि वहाँ पे वो खेलता है। और जब बारिश होती है तो नहीं जाते हैं, और जब बारिश नहीं होती है तो हम आधा एक घंटा छत में खेलते हैं ऊपर। उसके बाद अवयू को मैं देती हूँ। आज मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाया, बस उसने दूध और भुजिया वाली जो नमकीन होती है वो खाई। आपके लिए टेबल टेबल लाना है, होते लाना है, तब आप पढ़ाई करोगे। ए फॉर एप्पल वाली टेबल लाऊंगी मैं आपकी। थैंक यू। इसे बोलती है थैंक यू थैंक यू। हाँ ठीक है, आप इसको करोगे जो आपकी ये वाली बुक है। लल्ला की फेवरेट है ये, तो लल्ला की फेवरेट है। जादू तो ना ये बेबी बन जाए छू मंतर। अब मेरा बेबी तो अच्छे से मिलाता है ना। ए फोर उसको पता है एप्पल कहाँ है कहाँ है। ये एप्पल। पेन कैसे पकड़ते हैं? ऐसे पकड़ते हैं पेन। दिया अंदर तो नहीं है। नहीं है, देखो क्यों नहीं है, उसके अंदर है तो ये देखो, ये पकड़ो है ना है। हाँ। सही पकड़ो पेन, पेन से ही पकड़ो। है? सही पकड़ो पेन। कैसे पकड़ते हैं? हाँ आप पकड़ो। ए फॉर ये गुड बॉय। जीता है। बी फॉर बॉल बॉल। होता है क्या है ये ऊपर ये देखो देता है। वेरी गुड। हाई फाइव। यस हैंडशेक। वेल डन। हाई फाइव। तो अवयू को उसकी टेबल चाहिए, क्योंकि मैंने उसको बताया है कि तुम्हारे लिए टेबल मंगा रखी है मैंने। और उसको बहुत एक्साइटेड हो रहा है वो, ये सोच के कि उसके लिए टेबल आएगी, और फटाफट से ऐसे बोल के वो कर भी लेता है कि तुम्हारे लिए टेबल लाएंगे तो तुम पढ़ाई करोगे। ऑरेंज। हाँ ये उसकी दाना है। दाना दाना से बीज निकलती है। बीज से पौधा बनता है। पौधा से पेड़ बनता है। पेड़ पे बहुत सारे फूल लगते हैं। फिर फूल से फ्रूट लगते हैं। फ्रूट से तब फेवरेट फ्रूट्स आते हैं ऑरेंज के। तब अवयू खाता है, हो जाता है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद वो पढ़ाई करता है। हाँ अब करो। ऐसे खाता है बेबी। हाँ तो खाता है ना। ऐसे बताते हैं। हाँ ऐसे। वेरी गुड यस। हाँ ऐसे पकड़ते हैं। अब आप सीख गए। हाँ हाँ अब मिलाओ एम फॉर मैंगो। एम फॉर मैंगो तो बोलते होते। तो ये आना है। तो ये काम कम और बातें ज़्यादा करता है, और इतनी बातें करता है, इतने क्वेश्चन पूछता है मुझे कि कभी कभी तो मेरा भी सर चकराने लगता है उसके क्वेश्चन को सुन के। तो इस तरीके से वो करता है, और अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मतलब उसको अब जो मैंने ये पिक्चर बनाए हैं वो पहचानने भी लग गया, और जल्दी जल्दी से मिलाने भी लग गया। और इससे काफ़ी हेल्प हो रही है मुझे भी और उसे भी वर्ड को पहचानने में।
तो इस तरीके से वो कर लेता है। और मैं हर दिन उसको कुछ नया सिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं ये जो पॉइंट होते हैं वो बनाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि बिंदी से बिंदी मिलाओ, ऐसे करके वो लिखना भी सीख रहा है धीरे धीरे। तो मैं उसको रोज़ प्रैक्टिस करवाती हूँ 2 घंटे कम से कम। तो अब मैं उसको जैसे अल्फ़ाबेट हैं तो अल्फ़ाबेट तो कर लेता है, लेकिन अभी नंबर उसको इतने अच्छे से नहीं आते हैं। तो मैं उसको काउंटिंग के साथ साथ वो भी सिखा रही हूँ कि पहले काउंटिंग करो फिर नंबर से मिलाओ। इससे ये होगा कि वो नंबर भी पहचान लेगा और उसको काउंटिंग भी आ जाएगी करनी। तो बहुत इजी, मतलब इजी तो क्या है, बहुत मुश्किल काम है बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को मतलब पढ़ाना। लेकिन ये होता है कि टाइम टेबल आप सेट कर दो एक बार बच्चों का कि इस टाइम पे हाँ बुक खोलनी है, चाहे वो पढ़े ना पढ़े। पहले क्या होता था, शाम के टाइम पे मैं उसको सिर्फ स्टोरी सुनाती थी, जो उसकी स्टोरी बुक है उससे कहानियाँ सुना के, कुछ बुक से पिक्चर दिखा के, मतलब थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट जितना भी हो सके मतलब बैठाना है, बुक खोलनी है। उसके बाद अब धीरे धीरे मैंने जैसे अब वो 3 साल का होने वाला है कुछ टाइम बाद, तो मतलब उसको ज़रूरी है ये सारी चीज़ें भी सिखाना, ताकि वो मतलब आगे चल के उसको प्रॉब्लम ना हो। तो कभी कभी वो बैठ के करता है, कभी वो मेरी गोदी में आने की जिद करता है, तो उसको ऐसा भी कराना पड़ता है हाथ पकड़ा के। और वैसे देखा जाए तो मतलब एक माँ के लिए तो सबसे जितना अपने बच्चे को हम जानते हैं उतना शायद कोई नहीं जान पाएगा, और हम उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं उस तरीके से भी कोई और नहीं पढ़ा सकता है। तो कोशिश करिए अपने बच्चे को खुद ही, मतलब जितना हो सके आपसे। ऐसा नहीं है कि आप परफेक्टली उसको पढ़ाएं, लेकिन ये जितना हो सके स्टोरी सुनाना, उसको छोटी छोटी चीज़ें बताना, वो आप खुद से ही कर ले, ताकि आगे चल के उसको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से देखिए मैंने पॉइंट बना रखी हूँ उसकी बुक में। तो पहले वो उसको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था, अब वो इतना अच्छे से करने लग गया है, पॉइंट टू पॉइंट मिलाने लग गया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया उसकी। लिखने की स्पीड भी बढ़ गई है और अच्छे से लिखता है। और लिखे ना लिखे लेकिन बैठा रहता है। बहुत अच्छी बात तो ये है कि जितना उसको मैं बोलती हूँ उतना वो बैठा रहता है। उसके बाद उसके लिए टीवी लगा दो, वो खेलता रहता है और टीवी देखता रहता है। तो इस तरीके से अगर आप भी एक माँ हैं तो अपने बच्चे को हो सके तो मतलब घर में अपने आप ही प्रैक्टिस करवाइए, थोड़ा थोड़ा अपने साथ उसको बैठाइए, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।